वैसे तो कबाब बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर आज जो कबाब मैं बनाने जा रही हूँ, हफ्ते में एक दिन तो लाजमी मेरे घर में बनते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड के फेवरेट हैं। आप भी ये बनाएं और अपनी फैमिली को खुश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं ना, तो सिर्फ एक बार ये मज़ेदार से चिकन टिक्का रेशा कबाब बना कर देखें। इसमें दाल भिगोने का, दाल को पीसने का कोई झंझट ही नहीं है। रेसिपी आसान है, कबाब बेहतरीन और जायकेदार हैं, तो इन्हें बनाना तो बनता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जायकेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई, कोई भी ले लें। इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और ऑयल में शामिल करेंगे हम लोग चिकन। अच्छा, चिकन मैं बोनलेस से इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन अगर वज़न में देखें तो आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर होगा। बड़ी बड़ी सी बोटियाँ कर ली हैं मैंने, ताकि चिकन का रेशा अच्छे तरीके से निकल कर आए। 1 टेबलस्पून इसमें डाल दें अदरक और लहसुन का पेस्ट और बस चिकन को आप लोगों ने भून लेना है इतना कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और चिकन का पिंक कलर वाइट हो जाए। 3 से 4 मिनट में ही आप लोग देखेंगे कि चिकन वाइट पड़ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें टिक्का मसाला। मैं 3 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। टिक्का मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। साथ के साथ आप इसमें डाल दें सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून, या फिर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस और सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। मिक्स कर लेते हैं मिर्च मसालों को, 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें डालेंगे पानी। मैं एक गिलास भर कर या फिर 2 कप के बराबर पानी डालने लगी हूँ, ताकि चिकन इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और चिकन को पकाएं इतना कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट लगे हैं। चिकन में जो सारा पानी था खुश्क होने लगा है। इसी स्टेज पर चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। बस जी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कोई आप लोगों ने पोटैटो मैशर ले लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने सारे चिकन की बोटियों को मैश कर लेना है, श्रेड कर लेना है। चाहे तो ये काम आप चिकन को ठंडा करने के बाद भी आराम से कर सकते हैं, तो जैसा आपका दिल करे। गरम गरम बोटियों को अगर श्रेड करेंगे तो बड़ी ही आसानी से हो जाएंगी। तो देखिए साथ के साथ मैंने चिकन का रेशा बना लिया है और जो इसमें बचा कुचा पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम आलू लिए, बॉईल किए, ठंडा किए और फिर इनका छिलका उतार लिया है। अब यहाँ पर आलू को भी मैं मैश कर लूँगी। ये कबाब बड़े ही टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन्हें हफ्ते भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने इन्हें स्टोर कैसे करना है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा जी, आलू मैश हो जाएं तो इसमें डालें अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्चें। मैंने 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप यहाँ पर 2 से 3 डब्बा रोटी को मिक्सी जार में डालें और इसका बिल्कुल चूरा बनाकर शामिल कर दें। 1 कप इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड करूँगी। अब देखें आलू के हिसाब से नमक डालें, इसमें 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे, यह है मेरे पास मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। तो ये मिर्च मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर ऐड कर देने हैं आलू के हिसाब से, क्योंकि चिकन में तो ऑलरेडी हमने टिक्का मसाला डाल कर रखा हुआ था। अब जो हमने चिकन को रेशा किया था वो भी अच्छे तरीके से ठंडा पड़ चुका है, तो चिकन का रेशा डालें और बस जी सारी चीज़ों को हाथों की मदद से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन टिक्का रेशा कबाब के लिए मटेरियल बनकर एकदम रेडी है। आप लोग ज़रा कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, एकदम परफेक्ट आई है। नमक इसी स्टेज पर चख लें, अगर तो आप लोगों को कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। चलें जी, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो मैं यहाँ पर कबाब मेकर की मदद से कबाब बनाने लगी हूँ, जिसे मैंने हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप लोग हाथों की मदद से भी बड़ी ही आसानी से कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मीडियम साइज़ का कबाब बना लें और इतने मिक्स में तकरीबन आप लोगों के 25 से 28 कबाब बनकर आराम से तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और ज़रूरी बात शेयर करती चलूँ। अगर तो आप लोगों ने अभी तक चटपटे पकवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें कोटिंग के लिए मैंने बहुत ही यूनिक से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। ये है फेनिया, जिसे हम दूध में डालते हैं ना, गर्म दूध में, और बस ये तैयार हो जाती हैं। तो ये इंस्टेंट वाली सवैयाँ हैं जिससे आज मैं कोटिंग तैयार करूँगी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 से 3 ऑप्शन है। चाहे तो आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगाना चाह रहे तो आप सिर्फ अंडे में डिप कर ये मज़ेदार से चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाएं, तब भी ये एकदम परफेक्ट बनेंगे। सवैयाँ लगाने से क्या होगा, ये क्रिस्पी बनेंगे। तो अगर आप क्रिस्पी कबाब खाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स या फिर ये फेनिया लगाएं, और अगर आप नरम सॉफ्ट कबाब खाना चाहते हैं तो सिर्फ अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। तो मैंने आपको 2 से 3 ऑप्शन बताए हैं। जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आप लोग पसंद करें, उसी हिसाब से आप लोग कबाब को फ्राई कर लें। और देखें इस तरीके से कोटिंग करने के बाद आप इन्हें महफूज कर सकते हैं तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए। कोटिंग करें और किसी एयर टाइट कंटेनर में रखते जाएं और फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने सवैयों की कोटिंग कर ली है और माशाल्लाह से देखें कबाब लग रहे हैं ना टेस्टी। तो चलें फिर इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है और ये कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें फ्राइंग पैन में कबाब डालते जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड को पकने दें और फिर इनकी साइड को चेंज कर लें। ये फेनिया या सवैयाँ लगाने से कबाब बेहद क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो सिर्फ 500 ग्राम चिकन से आप लोग ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, दावत के लिए एकदम परफेक्ट हैं और आप इन्हें बनाकर 1 हफ्ते के लिए महफूज भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ में ये बड़े काम आएंगे। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करना है। देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी इन्हें सर्व करेंगे केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहद क्रिस्पी, शानदार से मज़ेदार से चिकन टिक्का रेशा कबाब तैयार हैं। बनाने में आसान है और माशाल्लाह से देखें कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इन्हें सर्व करें केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।